नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के हम 3 वीडियो है जो क्वेश्चनों के लेकर आएंगे। ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे उपभोक्ता जो संरक्षण है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपके बनते हैं, और एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है उनके आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत के अंदर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 के अंदर ये लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता सेवा एवं वस्तुओं में दोष के विरुद्ध अपनी शिकायतों के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है और वहां पर क्या कर सकता है? न्याय प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला मंच के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल व आयु है। समझिए क्वेश्चन को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बात की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी लागू हो चुका है, उसके बारे में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये 1986 की बात कर रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जा सकता है। तो 1986 के अनुसार जो जिला मंच के सदस्य हैं उनका अधिकतम कार्यकाल व आयु कितनी हो सकती है दोस्तों? 5 वर्ष या वह 65 वर्ष की आयु तक। अधिकतम कार्यकाल तो 5 वर्ष रखा गया है, या फिर अगर उनकी 65 वर्ष से उम्र अधिक हो जाती है तो उससे पहले उनको त्याग लेना रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो जाता है आपके साथ तो आपको शिकायत करनी चाहिए। कहां पर दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। विश्व उपभोक्ता दिवस है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। विश्व उपभोक्ता दिवस तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, अभी अभी मैंने बताया था कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राहक भी कहलाता है, उपभोक्ता भी कहलाता है, कस्टमर भी कहलाता है, यह सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वह ग्राहक, उपभोक्ता और कस्टमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 नंबर, विश्व में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? विश्व के अंदर जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो हमने पहले देखा था कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो 15 मार्च 1963 को ये लागू किया गया था दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 15 मार्च 1963 को लागू हुआ, इसलिए संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस भी 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 के अनुसार है जो उपभोक्ताओं कितने अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, 6 अधिकार दिए गए हैं। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं तो दोस्तों एक बार सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इनमें से। जो पहला है आपका सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है विभिन्न वस्तुओं तक पहुंच का अधिकार, विभिन्न वस्तुओं के चयन का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? मैंने बात कही थी पहले भी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी लागू हो गया है। तो ये कब लागू किया गया था दोस्तों? ये लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। अब दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। यह पारित कब हुआ था दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 6 अगस्त 2019 को। यह बिल राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 तथा लोकसभा में, यह तो राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ। इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, वो मिली थी 9 अगस्त 2019 को। यह अधिनियम 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह पारित किया गया है। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 को देश भर में लागू हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया? तो दोस्तों हमने पहले देखा था कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 वो 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था, लेकिन यह लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1987 को दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू किया गया? तो राजस्थान में यह कब लागू किया गया था? 1996 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 1996 के अंदर यह जो अधिनियम है यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपभोक्ता मामलों का अपर सचिव। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 4। अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहां की जा सकती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। राज्य का जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग है इसके विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को संरक्षण देना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, उपभोक्ता को वस्तु कहां से खरीदनी चाहिए? जो उपभोक्ता है उसको वस्तु कहां से खरीदनी चाहिए? तो राशन की दुकान से भी खरीदनी चाहिए, सुपरमार्केट से भी खरीदनी चाहिए, पंजीकृत एवं अधिकृत दुकान से भी खरीदनी चाहिए। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है। उपभोक्ता शिक्षा है वो अर्जित की जा सकती है पड़ोसी से भी, टीवी से भी, पत्र पत्रिकाओं से भी, उपरोक्त सभी से। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? इनमें से उपभोक्ता अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों? सुनवाई का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सजा का अधिकार नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण है। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों?
तो क्या कारण है? अज्ञानता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वस्तु के पैकेट पर उपभोक्ता सहायता हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वस्तु का पैकेट है, उस पर उपभोक्ता सहायता हेतु निम्न में से किसका है जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लेबल का किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लेबल पर निम्न में से क्या अंकित नहीं होता है? एक लेबल है, उस पर क्या अंकित नहीं होता है दोस्तों? तो अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहता है, सभी प्रकार के कर सहित रहता है, उपरोक्त में से ये भी नहीं है। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन देखिए, थोक मूल्य, ये है जो दोस्तों एक लेबल पर अंकित नहीं रहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट पर घोषणाएं अंकित न होने पर दोषी कौन होगा? पैकेट के ऊपर अगर घोषणाएं हैं वो अंकित नहीं है तो दोषी कौन होगा? कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 है निर्माता जो इसे बनाता है, दोषी होगा। थोक व्यापारी जो इस एक साथ कहीं मात्रा में खरीदता है, ये भी क्या होगा? दोषी होगा। खुदरा व्यापारी जो इसे ग्राहकों को बेचता है, ये भी दोषी होगा। उपरोक्त सभी क्या रहेंगे? अगर पैकेट पर घोषणाएं अंकित न है तो सभी के सभी क्या रहेंगे? दोषी रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर किस रंग का प्रतीक चिन्ह लगाना अनिवार्य है? अगर मांसाहारी खाद्य पदार्थ है पैकेट में तो कैसा चिन्ह लगाना चाहिए? लाल चिन्ह उन पर लगाना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार का चिन्ह लगाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मानक द्वारा किसी वस्तु के किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है? मानक द्वारा किसी वस्तु के किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है? गुणवत्ता पर। मानक के द्वारा किसी वस्तु पर, जो वस्तु की गुणवत्ता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अचार या मुरब्बे पर कौन सा मानक चिन्ह लगाया जाता है? अचार या जो मुरब्बा है उस पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? FPO का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिस्कुट के पैकेट पर कौन सा मानक चिन्ह लगाया जाता है? बिस्कुट का जो पैकेट आता है उस पर ISI का मानक चिन्ह लगाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। विज्ञापनों से किसको लाभ होता है? विज्ञापन दिए जाते हैं टीवियों में, आप देखते हैं, तो किसको लाभ होता है? व्यापारी को भी होता है, निर्माता को भी होता है, उपभोक्ता को भी होता है। उपरोक्त सभी को क्या होता है? विज्ञापनों से लाभ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आपको विज्ञापन भ्रमित लगे तो आप कहां शिकायत करेंगे? जो विज्ञापन है वो भ्रमित करने वाला लगे तो आप कहां शिकायत करेंगे दोस्तों? भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर विज्ञापन आपको भ्रमित लगे तो आप भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान में शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों में निर्धारित स्तर से नीचे गुण पाए जाने पर क्या करेंगे आप? निर्माता से निर्माण अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर दोस्तों औषधियों में निर्धारित स्तर से नीचे गुण पाए जाते हैं तो जो निर्माता है उससे उसके निर्माण का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह अधिनियम सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। कौन सा नियम है दोस्तों? कौन सा नियम है? खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954। यह जो अधिनियम है आपका खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954, ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, वस्तुएं हैं उनको गुणों के आधार पर श्रेणी तथा अंक प्रदान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? श्रेणी तथा अंक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वस्तुओं का माप, आकार, क्षमता आदि इस प्रकार हो कि वह उपभोक्ता में सुविधा प्रदान करे, यह उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है दोस्तों? प्रमाणीकरण का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष में लागू किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उपभोक्ता संरक्षण जो कानून बना था इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिनियम किस स्थिति में लागू नहीं होगा? तो दोस्तों ये अधिनियम है वस्तु पुनः बिक्री या व्यापार के लिए खरीदी गई हो तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्न का प्रावधान है। किसका प्रावधान है दोस्तों? तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना है, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाना कार्य है, उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से तथा कम समय व खर्चों में दूर करना, ये सभी के सभी है जो निम्न प्रावधान आपके सामने रखे गए हैं। 3 प्रावधान ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए अधिनियम में शामिल किए गए हैं। और चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अर्ध न्यायिक तंत्र के विभिन्न स्तर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों? मुआवजे की वित्तीय सीमा पर। आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली का पहला टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा आज यहाँ पे वो देखा है दोस्तों उपभोक्ता के बारे में। जो हमारा दोस्तों पहला टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, उसके बारे में नेक्स्ट 2 वीडियो रहेंगे, उनके बारे में हम बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली के और क्वेश्चन देखेंगे 35-35। और दोस्तों एक बात और कहता हूं, नया टॉपिक जोड़ा गया तो इनसे बार क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो मैं यहाँ पे आपके पास 100 के पास क्वेश्चन लेकर आऊँगा इनसे बार दोस्तों। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।